हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप एकदम जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपके सामने आपका उसी सीरीज में जिस तरीके से क्लास 10th की हम मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे थे, उस सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूँ, जिसमें हम आज ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका 8.1, उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। बच्चों, आप कंटिन्यू उस सीरीज को फॉलो करते चलिए मेरे साथ। आपको एकदम थ्योरी ऐसा लगेगा बेस्ट, मतलब आप कुछ भी आप करने में फिर मतलब आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी हम देखिए, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा टारगेट है इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपका 8.1 का कंप्लीट थ्योरी हम कवर करेंगे। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को हार्ड भी लगता है, लेकिन इसको मैं इतने बेसिक से कवर कराऊंगा कि आपको बहुत इजी लगने लगेगा। क्लियर है? आइए समझते हैं इसकी थ्योरी को। आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है शिक्षारम क्लासेस, जिस पर हम कंटिन्यू क्लास 10th बोर्ड को कवर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अभी देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब हमारा जो टारगेट है, सबसे पहले ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो क्यों, और एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। तो देखो, ये ट्री लिखा है, इसका मीनिंग है आपका थ्री। गन मीन्स होता है आपका साइड्स, और मेट्री का मीनिंग क्या होता है आपका एंगल। मेजरमेंट, मेजरमेंट आप कह सकते हैं, मेजरमेंट। क्लियर? थ्री साइड्स और मेजरमेंट आप जब स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर हुआ? अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट हमको क्यों पड़ी। तो सबसे पहले, ये जो ट्रिग्नोमेट्री बना है किसके लिए बना है, एक चीज वो समझ लीजिए। ये स्पेशली किसके लिए बना हुआ है? ट्राइंगल के लिए बना। किसके लिए बना है ये? ट्राइंगल के लिए आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बना। ट्राइंगल भी जो है वो किस तरीके का है, जो आपको क्लास 10th में समझना है। सबसे पहले वो ट्राइंगल है आपका किस तरीके सा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक्चुअल में आप ट्राइंगल के बारे में क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़े थे, जिसमें आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्राइंगल स्टडी किया था। उसमें आपके कई टाइप्स के ट्राइंगल आपको देखने को मिले थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल और होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में स्टडी किया था। वो भी आपने क्लास 8th में स्टडी किया होगा। क्लियर है? तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक्चुअल में ये इस तरीके से फॉर्म होता है। क्लियर हुआ? ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। कि नेमिंग में कर देता हूं तो ए बी सी आपका नेमिंग हो गया इस ट्राइंगल का। इसी ट्राइंगल के बारे में हमको स्टडी करना है, और वो किसके थ्रू यूज करके, हमको ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके इस ट्राइंगल को। अब देखिए, इसमें आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है। ये ट्राइंगल की थ्री साइड्स आपको नजर आ रही हैं। उसके बाद इसमें आपको एंगल नजर आ रहा है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, और ये एंगल आपको पता है कि 90 डिग्री है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल आपको ऑलरेडी गिवन है। इसी ट्राइंगल के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करना है। तो समझिए पहले ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में कैसे हमको रिक्वायरमेंट पड़ा। अब ये जो ट्राइंगल है, इसमें आप एक चीज को इमेजिन करिए कि ये ट्राइंगल कहाँ और कैसे कब फॉर्म हो सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट वहीं से हमको पढ़ना स्टार्ट हो गई। जैसे एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि आप कुतुब मीनार को विजिट करने जा रहे हो। ये आपका कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार को आप विजिट करने जा रहे हैं, और आपने क्या किया, इस कुतुब मीनार को इससे कुछ डिस्टेंस पर खड़े होकर के यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, और आप इस टॉप को यहाँ से देखना चाह रहे हैं। आप क्या देखना चाह रहे हैं? कुतुब मीनार के टॉप को यहाँ से देखना चाह रहे हैं, और आप ग्राउंड पर खड़े हुए हैं, इससे कुछ दूरी पर। इसके जो बेस है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, उससे आप कुछ दूरी पर खड़े होकर के इस कुतुब मीनार को विजिट कर रहे हैं। अब देखिए, आपका यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा आप मुझे बताइए। हो गया फॉर्म? अब अगर आपको ये एंगल पता है,
कि मैं किस एंगल ऑफ एलिवेशन से इस कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा हूँ, तो फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, अगर ये डिस्टेंस भी आपको पता है कि भाई आप 20 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं और ये एंगल सपोज आपने 45 डिग्री बनाया हुआ है, अब आपको इस कुतुब मीनार का हाइट चाहिए। ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट पड़ी। अब ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग कैसे है, कहाँ से निकल के आया? तो हमारे जो मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, आप सब जानते होंगे आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट के बारे में सब लोग जानते हो। आर्यभट्ट कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे। आर्यभट्ट जी ने क्या बताया था, एक वर्ड उन्होंने बोला था, आर्धाज्या। आर्धाज्या क्या बोला था? आर्ध्याज्या। एक आर्ध्याज्या एक वर्ड उन्होंने बोला था और उसका मीनिंग उन्होंने क्या बताया था कि जो आपका जीवा होता है उसके आधे पार्ट को उन्होंने बोला आर्धाज्या। आगे चल के यही आपका आर्धाज्या जीवा बोला गया और जीवा बोलने के बाद इस अरेबिक में जब इसको कन्वर्ट किया गया तो जीवा का मीनिंग निकल के आया साइनस, अरेबिक मीनिंग में। ठीक है, ये आपका साइनस निकल करके आया। एडवर्ड गटर नाम से एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको यूज करने का एक और तरीका बोला कि भाई इस साइन को मैं तरीके से SIN साइनस, इस तरीके से आपके एक साइन का यानी कि डिस्कवरी हुई और साइन का जो मीनिंग निकल करके आया, इसका और शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाने लगा जिसको बोलते हैं हम आज यूज जो करते हैं वो है आपका साइन। क्लियर हुआ? अब एक्चुअल में साइन हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है साइड्स का रेशियो किसी एक एंगल पर आप जब फाइंड करते हैं तो वो साइन ऑफ एंगल, जैसे यहाँ पर एंगल आपको गिवन है ना, एंगल सी है, एंगल ए है, तो साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल ए, हम वैल्यूज जब फाइंड आउट करते हैं तब आपके कुछ रेशियोज आपको मिलते हैं। वो रेशियोज क्या होते हैं उनको ध्यान से समझना, और आज के लेक्चर में बेसिक टारगेट हमारा है कि ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज आपको बताने। ये चीज समझ में आई ट्रिग्नोमेट्री की डिस्कवरी कैसे हुई? एक और एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की एक बालकनी में एक लड़की खड़ी हुई है और वो लड़की, यहाँ पर बीच में एक नदी है, यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, एक मंदिर बना हुआ है इस तरीके से, और इस मंदिर की यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इन सीढ़ियों पर एक कोई फ्लावर पॉट रखा हुआ है यहाँ पर। इस फ्लावर पॉट को ये लड़की यहाँ से देख रही है और इसने कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बनाया होगा और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, इट मीन्स आपको रिवर की जो चौड़ाई है वो आपको पहले से पता होगा। फिर आप यहाँ से ये डिस्टेंस निकालेंगे कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लड़की जो देख रही है उस इस फ्लावर पॉट को, उसका डिस्टेंस कितना है। इस तरीके की कैलकुलेशन निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ा। फिर ट्रिग्नोमेट्री आजकल जो वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी है वहां पर भी आपके ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, और जो प्लैनेट्स हैं उनका डिस्टेंस भी फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, उनको हम यूज करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स फाइंड आउट करते हैं, उसकी वजह से हमको जो उसका हाइपोटेनस के फॉर्म में दूसरे प्लैनेट का तीसरे प्लैनेट से डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यूज हमारे एडवांस लेवल पर भी यूज होता है और बेसिक नॉलेज है ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ से। मीन्स आपका राइट एंगल ट्राइंगल ही ट्रिग्नोमेट्री के लिए जिम्मेदार होता है, मीन्स इसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री को हमने फॉर्म किया। अब हमें समझना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अभी मैंने केवल आपको साइन का डिस्कवरी बताया है, ध्यान से समझना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? सबसे पहले मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास और इसके वर्टेक्सेस होंगे ABC, ये आपका राइट एंगल हो गया।
ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको साइन की डिस्कवरी के बारे में बताया, साइन की डिस्कवरी कैसे हुई। अगर मुझसे ये पूछा गया कि ये वाला एंगल आपका सी एंगल कितना है, तो मुझे नहीं पता है अभी, लेकिन इतना पता है कि अगर ये एंगल आपका बी 90 डिग्री है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री अगर आपको गिवन है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू आपका 90 आएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम ट्रायंगल के अंदर 180 होता है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद ध्यान से समझेंगे आप, अगर ए प्लस सी दोनों का सम आपका 90 आता है, तो ए एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपका एंगल सी हो जाएगा, और एंगल सी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपका एंगल ए हो जाएगा। ये आपको क्लियर समझ में आया? तो जो साइन है आपका, ये किसी भी एंगल के लिए फाइंड करते थे, जैसे मैंने अभी बोला साइन ऑफ सी फाइंड करेंगे, साइन ऑफ सी मतलब आपका सी एंगल की साइन का रेशियो हम फाइंड करेंगे। अभी रेशियो क्या होते हैं वो बताने वाला हूँ, ध्यान से समझ। तो फिर अगर सी का वैल्यू मुझे मिल गया, तो सी के कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा? एक्चुअल में इसको बोलते थे 90 माइनस जो आपका सी का। तो फिर हमें सी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक और वर्ड यूज करना पड़ा, और उसको हम बोलते थे कॉस। और सी का कॉम्प्लीमेंट आपका एंगल ए होता है, तो कॉस ऑफ ए एंगल। ए का यूज नहीं करते यहाँ पे, केवल डायरेक्ट एंगल ही आता है इनके बीच में। कॉस ऑफ ए फाइंड किया हमने। क्लियर हुआ? अभी अभी आपको ये समझ आ गया कि साइन की डिस्कवरी के बाद कॉस की डिस्कवरी कैसे हुई। फिर क्या करेंगे, साइन और कोस दोनों को डिवाइड करते हैं, फिर हमको एक नया रेशियो मिलता है, उसको बोलते हैं टेन। ध्यान से समझना, अभी मैं साइन सी और कॉस सी को निकाल रहा हूं, तो यहाँ पर टेन सी निकल करके आएगा। साइन और कॉस दोनों को मैंने इनका रेशियो निकाला, डिवाइड किया, तो मुझे टेन सी मिल गया। और यही तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे पास होते हैं। इनकी वैल्यूज मैं अभी आपको बताने वाली, वैल्यूज क्या होंगी वो अभी आपको बताने वाली। तो आपको साइन कॉस टेन की डिस्कवरी कैसे हुई ये आपको समझ में आ गया। इस टेन का यूज तो बहुत ज्यादा होता है हमारे आगे आने वाली क्लासेस में, जिसको हम, इसका कंप्लीट नेम क्या होता है वो भी बता देता हूँ। साइन का कंप्लीट नेम मैंने अभी बताया SIN ही। कॉस का कंप्लीट नेम होता है कॉस साइन, क्योंकि मैंने बताया इसका क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूज किया गया। इन दोनों का डिवाइड करके जो निकाला गया वो एक्चुअल में टेंजेंट हो गया। ये टेंजेंट क्यों वर्ड दिया गया? क्योंकि ये जो साइन और कॉस हैं, ये कहीं ना कहीं एक कर्व की फॉर्म में गिवन होते हैं, और कर्व का हमको एक टेंजेंट मिलता है, वो इन दोनों के रेशियो से मिलता है। क्लियर हुआ? हालांकि आपके लिए ये एडवांस हो जाएगा कि कर्व क्या होते हैं, टेंजेंट क्या होता है। अभी आप केवल ये समझिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इस तरीके से इनकी डिस्कवरी हुई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बारी आती है, तो हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ओनली थ्री, साइन कॉस टेन। अभी समझिए ध्यान से, एक है साइन, एक है कॉस और एक है टेन। केवल तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास। उसके अलावा हम क्या करते हैं, साइन का रेसिप्रोकल निकालते हैं, तो आपका आता है कोस। तो एक अलग नेम दिया गया, साइन का रेसिप्रोकल किया तो उसको अलग नेम दिया गया कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल किया गया, उसको नेम दिया गया सेक। और टेन का रेसिप्रोकल किया गया, उसको नेम दिया गया कॉस। इस तरीके से जो हम स्टडी करते हैं, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको देखने को मिल जाते। क्लियर हुआ? अब इनकी वैल्यूज क्या है? तो इस ट्रायंगल के पास आइए, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस। ध्यान से देखिए कि हमारे पास तीन साइड है, तो तीन साइड के तीन ही हमारे पास रेशियोज देखने को मिलेंगे। कैसे? एक परपेंडिकुलर का मैं बेस के साथ रेशियो निकाल सकता हूँ, एक बेस का हाइपोटेनस के साथ निकाल सकता हूँ, और एक परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ। इट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस, बेस और हाइपोटेनस, एंड परपेंडिकुलर। तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ, तीन रेशियोज निकाल सकता हूँ, परपेंडिकुलर का बेस के साथ, बेस का हाइपोटेनस के साथ, और परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ। तीन रेशियोज है मेरे पास, और इन्हीं तीन रेशियोज से मुझे साइन कॉस टेन की वैल्यू देखने को मिलती है। तो पहला वाला है P अपॉन बी,
दूसरा वाला है बी अपॉन एच, तीसरा वाला है पी अपॉन एच। अब इनका ऑर्डर रिवर्स हो सकता है कि ये पी अपॉन बी आपका लास्ट में आ जाए, पी अपॉन एच पहले आ जाएगा। इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेनस के साथ मिलेगा, बेस का रेशियो मुझे हाइपोटेनस के साथ मिलेगा, और एक मिलेगा मुझे परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के साथ। ये तीन ही रेशियोज मेरे इस ट्रायंगल में बन सकते हैं। उसके बाद इनका रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए साइन को हम क्या बोलते हैं, पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस को हम बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पर मैंने आपको क्या बताया, तीन रेशियोज थे, तीनों रेशियोज मेजर तीन रेशियोज हो चुके हैं। इसके बाद क्या करना है, साइन का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये वैल्यूज आपकी रिवर्स हो जाएंगी, तो कोसेक बन के आएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी एच अपॉन पी। कॉस का मैंने रेसिप्रोकल किया तो सेक निकल करके आया और वो हो जाएगा आपका एच अपॉन। टेन का रेसिप्रोकल करने के बाद मिलता है मुझे कॉट, तो ये हो जाएगा बी अपॉन। इस तरीके से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे सामने आ जाते हैं निकल करके, और इन्हीं रेशियोज की मुझे स्टडी करनी होती है। ये आपका क्लास 10th की एक्सरसाइज फर्स्ट में देखने को। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूँ। इसको लर्न करने के लिए आप कई सारे ट्रिक्स को आप यूज करते हैं बच्चे लोग। जैसे पी का मीन पाकिस्तान, पी का मीनिंग भूखा प्यासा, सॉरी बी, पी का मतलब पाकिस्तान, बी का मतलब भूखा, पी का मतलब प्यासा। तो इसको बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, और इसको बोलते हैं हिंदुस्तान हरा भरा। याद करने की अपनी अपनी टेक्निक्स। पब्लिक बेस तरीके से भी याद करते हैं, पी बी, आप जैसे भी याद कर सकते हो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और जो स्टेट बोर्ड्स वाले होते हैं वो इस तरीके से याद करते हैं, लाल बट्टे का, उसकी आपको ज़रूरत नहीं। क्लियर हुआ, आप सीबीएसई वाले हो, आपको इस तरीके से याद। तो ये हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। इसका मीनिंग ये हुआ, मैं आपको अभी क्या बताने वाला हूँ। अगर मैंने किसी एंगल का साइन निकाला, साइन ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोसेक ए, 1 अपॉन कोसेक ए। अभी अभी बताया साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 1 अपॉन कोसेक हो जाएगा। यानी साइन को अगर मैंने 1 अपॉन कोसेक लिख सकता हूँ, इसी तरीके से मैं कॉस ए को क्या लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन सेक ए लिख सकता हूँ। इसी तरीके से टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट ए लिख सकता हूँ। इसी तरीके से अब मैं इनकी वैल्यूज को क्या लिखना चाहूंगा, देखिए ध्यान से, इसके बाद कॉट आएगा तो कॉट को मैं क्या लिखूंगा, कॉट ए। सिंपल है, यहाँ से कॉट ए मल्टीप्लाई में गया, टेन ए डिवाइड में आ गया, तो 1 अपॉन, इसको मैं टेन ए लिखूंगा। इसके बाद सेक ए आएगा, और सेक ए को मैं 1 अपॉन कॉस ए लिखूंगा। ये वैल्यू आपको याद करना है। और सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन ए। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये इनका रिलेशन है आपस में, जो आपको याद करके रखना है। क्लियर हुआ। अब इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, अब ध्यान से देखिए। साइन ए का मीनिंग, बहुत से लोग क्या करते हैं, साइन ए का मीनिंग कहीं ऐसे मत समझ लेना कि साइन का मल्टीप्लाई ए के साथ है, ये एकदम गलत हो जाएगा। साइन एक्चुअल में वैल्यू निकाल के देता है। साइन एक फंक्शन है, जो आपको अभी फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऐसे समझ लीजिए, साइन एक मशीन है, और मशीन क्या करती है, अगर आप उसके अंदर कुछ इनपुट डालते हैं तो वो आपको आउटपुट निकाल के देता है। क्लियर है। उसके अंदर कुछ फंक्शंस डिसाइड होते हैं कि ये इस तरीके से मशीन वर्क करेगा, कि अगर आप, जैसे मशीन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बनी होती है, तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स डाले जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करती हैं। ऐसे ही साइन का अपना एक फीचर है, टेन का, कॉस का, ये अपने अपने फीचर है इनके अंदर कि ये वैल्यूज कैसे देंगे आपको। तो साइन के जो फीचर है वो ये है, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू निकाल के देता है ये। और अगर किसी ट्राइंगल में ए एंगल की वैल्यू आपको पता है, तो या नहीं भी पता है, तो पी अपॉन एच करके आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अभी मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना देता हूँ, इसमें ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, ये आपका 5 है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट से मैंने इसको लिखा हुआ है डायरेक्ट।
3, 4, 5। अब मुझे अगर साइन ए की वैल्यू चाहिए तो मैं इसकी नेमिंग करता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी। ये परपेंडिकुलर ऑलवेज एंगल के सामने रहता है, जो एंगल आपसे पूछा जा रहा है। अभी देखिए मैंने ऐसे क्यों बोला कि ऑलवेज एंगल के सामने आपका परपेंडिकुलर होता है, क्यों? इसलिए मैंने बोला कि अगर आपका साइन सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ गया तब क्या करेंगे आप? तो फिर आप सी के सामने वाली साइड को आप क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? ये आप समझ लीजिए। अगर आपसे इसी तरीके से देखो, मैंने क्या बोला, साइन ए निकालना है तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, साइन सी निकालना है तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बाकी का दूसरा साइड आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका ऑलवेज हाइपोटेनस रहता है, ये आपको पता है। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर आपसे साइन ए की वैल्यू पूछा जा रहा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका 4, और बेस आपका हो जाएगा 3, और साइन ए की वैल्यू आ चुकी है 4/। अब इसी क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा है साइन सी क्या होगा। ध्यान से देखिए, अभी सी के सामने वाली साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये 3 आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 5 आपका, सॉरी, इधर आपने जो 3 लिखा है, हाइपोटेनस 5 है आपका, वो आपका 5 आएगा इधर। क्लियर हुआ? इधर 3 आपका क्या है? परपेंडिकुलर बन गया, और 5 आपका फिर से क्या है? हाइपोटेनस है। तो ये साइन सी की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से वैल्यूज आप फाइंड करते। क्लियर हुआ? ये तो अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना समझ में आ चुका है। अभी इनके एंगल्स के बारे में बात हम आगे करेंगे। इस एक्सरसाइज में एंगल्स के बारे में आपको नहीं बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके थ्योरी लेकर के आएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, पहले आपका 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। अगर मुझे इसमें पूछा जाता है कॉस ए, तो कॉस ए का मीनिंग क्या होता है इधर देखेंगे। कॉस ए मैंने अभी क्या बताया था, इस तरीके से याद करो। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। इसका मीनिंग क्या है? पाकिस्तान यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन की वैल्यू, और बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस की वैल्यू। तो बेस आपका कितना है, अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 आपका बेस है, और आपका हाइपोटेनस 5 है। तो कॉस ए की वैल्यू 3/5 है, और साइन सी की वैल्यू भी 3/5 है। इट मीन्स ए और सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तभी इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, और इसीलिए हमें साइन की जगह पर कॉस की रिक्वायरमेंट पड़ी। फिर मैंने बात किया यहाँ पर, अगर मैं कॉस सी की वैल्यू फाइंड करूंगा तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा। सी के सामने वाला ये भी कितना आएगा आपका, सॉरी, अभी इसको क्या है, और आएगा आपका परपेंड बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस का। बेस कितना है? 3/5। अब इसके सामने वाला, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा, तो वो आपको परपेंडिकुलर लेना नहीं है, आपको बेस चाहिए, तो ये 4 आपका बेस बनेगा, 5 आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। कॉस सी की वैल्यू आप देखेंगे साइन ए के इक्वल आ रही है। क्लियर हुआ ना? तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ए और सी अगर कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो ये वैल्यूज इस तरीके से आपकी सेम निकल के। अगर आप टेन ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, जरा बताइए। टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर 4 होगा, और आपका बेस 3 होगा। और अगर टेन सी की वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से समझना, टेन सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स 3/4 आपका आंसर। क्लियर हुआ? अब आप कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे तो आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और बेस कितना है ध्यान से देखिए, तो आपका बेस है 3 अपॉन पी है आपका 4। और अगर कॉट सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, फिर से बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बट इस बार आपका बेस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर आपका 3 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, कॉट सी और टेन सी दोनों की वैल्यू, सॉरी, कॉट सी और टेन ए वैल्यू सेम आएगा, और टेन सी और कॉट ए, इन दोनों की वैल्यू। क्लियर हुआ? तो ये आपको ये शो करता है कि ए और सी आपके कॉम्प्लीमेंट हैं। अगर साइन की वैल्यू नजर आती है तो फिर आपको उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस तरीके से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की लेक्चर की थ्योरी आपकी कवर होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।